जय हिंद दोस्तों। मैं आशु चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एमवे दत्तरी पर। देखिए, जैसा कि आपको शायद पता भी चल गया होगा, लेकिन कल रात को नोटिफिकेशन आउट हो चुका है CHSL का। ठीक है, आइए हम देखते हैं कुछ उसके बारे में। देखो, ये रहा नोटिस आ चुका है, कल रात आया है लेट थोड़ा, CHSL का कंबाइंड, जिसको मतलब बोलते हो आप 10+2 भी बोल देते हैं, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ठीक है, इसकी जो फॉर्म जो स्टार्ट हुए हैं वो कल से हो चुके हैं। ये जो नोटिफिकेशन आना था आपका, ये 2 तारीख को आना था, यानी कि छह दिन जो है अप्रोक्स ये डिले हो चुका है। और अब जो ये इसके जो सबमिशन यानी कि ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 8/4/2024 से लेके 7/5/2024 तक इसके फॉर्म चल रहे हैं। उसके बाद लास्ट डेट की बात करी जाए तो इसकी 7/5/2024 लास्ट डेट है। लास्ट डेट टाइम एंड मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, यानी पेमेंट की, यानी जो फीस सबमिट करने की जो बात कही गई है इसमें 8/5 तक जो है, 8 तारीख तक जो है आप इसमें फीस जमा कर सकते हो। उसके बाद इसमें जो है शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 की बात करी जाए, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा इसमें, टीयर 1 टीयर 2। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम इसमें क्या क्या है, इसमें पूरा बताता हूं मैं आपको। हाँ देखो, ये रहा, थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देता हूं मैं आपको। देखो, पे स्केल की बात करी जाए, इसकी पे स्केल की बात करी जाए तो LDC की, यानी लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक, जूनियर असिस्टेंट JSA जैसे बोलते हो आप, पे लेवल जो है इनका, देखो इसका जो जाएगा 19,900 से लेके 63,200 तक जाएगा। ठीक, उसके बाद देखोगे आप डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे बोलते हो आप, DEO जैसे बोलते हो आप। ठीक है, इसकी जो पे लेवल है वो 25,500 से लेके 81,100 तक है। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A जो लेवल है, इसमें पे लेवल इसका है 25,500 से लेके 81,000 तक। ठीक, वैकेंसीज की बात करी जाए, देखो ये जो है 3,500 प्लस में वैकेंसी है, यानी 3,712 वैकेंसी है। लेकिन जो इसमें बात कही गई थी नोटिफिकेशन में, पहले जो हम मान के चल रहे थे वो अप्रोक्स 8,000 के आसपास आनी थी वैकेंसी। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो वैकेंसी आई है इसमें, ये कितनी है, 3,712 वैकेंसी है। ठीक, उसके बाद रिजर्वेशन की बात करी जाए तो रिजर्वेशन मिलेगा इसमें SC और ST को। ठीक है, OBC को भी मिलेगा, EWS को और एक्स सर्विसमैन को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम, और क्या है इसमें, हम मेन बात करेंगे इसमें, मेन जो है। ठीक, आपको पता ही होगा नेशनलिटी और सिटीजनशिप के बारे में। ठीक, ए कैंडिडेट मस्ट बी आइदर ए सिटीजन ऑफ इंडिया या क्या नाम है, ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे इसमें एज लिमिट की बात जो कही गई है इसमें। एज लिमिट की बताऊं मैं आपको, देखो एक सेकेंड। एज लिमिट की बात करी जाए इसमें, तो देखो एज लिमिट जो होना चाहिए ना इसमें, वो होना चाहिए इसमें 14/7/1998। ठीक है, और 18 से 27 कैंडिडेट्स बोर्न नॉट बिफोर 2/8/1997 है ना, एंड नॉट लेटर देन 1/8/2006। कहने का मतलब ये है, इससे पहले का जन्म ना होना चाहिए और इसके बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखो, ये जो है रिजर्वेशन की बात करी गई इसमें, SC ST को एज रिलैक्सेशन जो मिला है इसमें 5 साल का मिला है, OBC को 3 साल का मिला है। ठीक है ना, ये जो है आप देख लेना खुद से, ये जो है वो मिला है इसमें एज रिलैक्सेशन। उसके बाद आते हैं हम, हाँ देखो, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट एंड सर्टिफिकेट्स, यानी कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए सर्टिफिकेट। SC में आते हो तो, ST में आते हो तो, ठीक है ना, उसके बारे में बात बताया गया है। ये आगे देखो आप, देखो ये जो है, ये क्वालिफिकेशन के बारे में बात करी गई है। फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी DEO जैसे बोलते हो आप, ग्रेड A इन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। यहां इसमें जो कहा गया है 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए,
इन साइंस स्ट्रीम, ठीक है, विद मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ए इक्विवेलेंट, ठीक है ना। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो 12th है ना आपकी, वो साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए और मैथमेटिक्स से होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो आप, इसमें जो एलडीसी या जीएसए की बात करी जाए इसमें, तो इसमें कैंडिडेट्स मस्ट बी 12th पास स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन फॉर्म ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है। यानी कि इसमें जो है बात करी गई वो भी 12th पास की करी गई है। इसके बाद देखो आप, हाँ देखो ये जो है हाउ टू अप्लाई, आपको जो जाना है, ये वाला है ना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसे आप ओटीआर भी बोलते हो, ये आपको जरूर करना है ओटीआर, ठीक है ना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। और ये जो करना पड़ेगा आपको, इस पर करना पड़ेगा ssc.gov.in पर। आगे बात समझ में। उसके बाद देखोगे आप, इसमें कैंडिडेट्स डेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड, यानी कि सिग्नेचर और फोटो, इसके बारे में बताया गया है इसमें, ठीक है ना। और रिसेंटली होना चाहिए आपका फोटो, यानी कि अप्रोक्स लास्ट 3 मंथ का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम इसमें और क्या है हमारे मतलब का। एप्लीकेशन फी जो है इसमें 100 रुपये रखी गई है, ठीक है। और वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, ठीक है। देखो इसमें जो है एक स्पेलिंग मिस्टेक है, ये वाली जो देखो, ये गलत है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है। उसके बाद ऑनलाइन फी कैन बी पेड बाय कैंडिडेट्स 8/5/2024, है ना। 8/5/2024 तक आप जो है इसमें क्या कर सकते हो, अपनी फीस जमा कर सकते हो। उसके बाद देखोगे आप, विंडो फॉर एप्लीकेशन करेक्शन जो है कितने तारीख तक है, 10/5/2024 से लेकर 11/5/2024 तक, ठीक है ना। यानी कि अगर तुम्हारे फॉर्म में कोई दिक्कत हो जाती है तो उसके लिए कहा गया है ये, ठीक। आगे चलो, ये जो है क्या नाम है, वो है एग्जाम सेंटर है, ठीक है ना। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, देखो द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन 2 टीयर्स एज इंडेक्टेड बिलो, यानी कि एक तो टीयर फर्स्ट होगा इसमें और टीयर सेकंड होगा एक, ठीक है ना। टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड। आगे बात समझ में। आगे देखो, अच्छा देखो, जो तुम्हारा एग्जाम पैटर्न है वो बदला नहीं है भाई। देखो ये रहा, इंग्लिश लैंग्वेज यानी 25, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस 25, और ये जो कहने का मतलब ये है कि पूरा सेम एज इट इज है, सिलेबस जो है बदल चेंज नहीं हुआ है। और ये रहा देखो, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल एबिलिटीज और रीजनिंग, 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 जो है रीजनिंग के आएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का होगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम। ये जो इसी के बारे में टोटली, हाँ देखो ये रहा, इसको जरूर पढ़ लेना एक बार, ठीक है ना। और उसके बाद ये जो है उसके बारे में पूरा का पूरा टाइपिंग टेस्ट जो बताया गया है, ठीक है ना, टाइपिंग टेस्ट के बारे में बताया गया है ये, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट की बात करी जाए तो इसमें कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश मीडियम शुड हैव टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट, ठीक है ना। और यानी कि इंग्लिश में आपकी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी में जो है आपकी 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। आगे बात समझ में। आगे जो है सिलेबस के बारे में बताया गया, ये जो है ना, इंग्लिश लैंग्वेज जनरल, ये जो है पूरा देखो ये रहा, है ना, ये जो पूरा बताया गया किसमें, इंग्लिश के बारे में बताया गया, क्या क्या आएगा, सिलेबस के बारे में जानकारी दी गई है। और ये जो है आपका रीजनिंग के बारे में बात करी गई है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम, ये भी वही है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नंबर सिस्टम, ठीक है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, स्टैटिकल चार्ट्स, ये सारे के सारे जो हैं उसमें। और जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस, जिसको आप जीएस भी बोल देते हो, वो इसके सारे हैं, ये जितने भी हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम और कुछ, हाँ ये जो है आपको बताया गया है कि क्या नाम है, जो ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी प्रूफ हैविंग द डेट ऑफ बर्थ एज प्रिंटेड ऑन द एडमिशन सर्टिफिकेट। कहने का मतलब ये है
जो आपके पास इनमें से कुछ भी हो, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, उस पर डेट ऑफ बर्थ जरूरी है। आगे बात समझ में। बाकी जो है हम इसको आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे, बाकी उसमें से पढ़ लेना। ठीक है, धन्यवाद। बिल्कुल।